मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई कमला प्रसाद पांडे जी, इस मंच पर विराजमान आदरणीय चंद्रमणि पांडे जी, इस मंच पर विराजमान श्री त्रिभुवननाथ दुबे जी, इस मंच पर विराजमान श्री विनोद पांडे जी, इस मंच पर विराजमान श्री विवेक जायसवाल जी, इस मंच पर विराजमान पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकर शुक्ल जी, इस मंच पर विराजमान श्री राम सिंह सरपंच जी, इस मंच पर विराजमान प्रताप सिंह नागेंद्र, आदरणीय श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी, इस मंच पर विराजमान जंगई के मंडल अध्यक्ष भाई संजीव तोगड़िया जी, और इस मंच पर विराजमान कुशल वक्ता, समाज सेवी और हमेशा लोगों के बीच जो है रहने वाले और हमारे बड़े भाई की तरह आदरणीय श्री जवाहरलाल गौड़ जी, और इस मंच पर विराजमान भाई राजू यादव जी, और यहाँ पर आए हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी सज्जनों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये जीत किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, ये जीत डॉक्टर विनोद बिंद की नहीं, ये जीत जो है भदोही के 18 लाख जनता की जीत, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जीत है और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ की जीत है। इसमें हमें इस बात पर चर्चा नहीं करना, हम लोग कुछ वोटों से पीछे रहे और हमारे पास बहुत कार्यकर्ता था, उस तपती धूप में, इतने टेम्परेचर था, सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसको जिस तरह से बना सभी लोगों ने योगदान दिया, और किसी को किसी पार्टी में जाने, उनको बड़े पद पर बैठा देने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। अभी भाई राजू ने बताया, कहा गया कि उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जब अपने गांव का बूथ ही नहीं जिता पाए तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हर समाज के लोग भी बहुत दान धर्म के साथ थे, हर समाज के लोग थे। यहाँ बात चली थी पाल समाज के कि उनके आने से हमारा दर्शन नहीं कम नहीं हुआ। जैसा माहौल, इस माहौल में विपक्ष के लोगों ने, जो मैं हर मंचों से कहता था, विपक्ष के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की साजिश चल रही है। शुरू में उन्होंने इस क्षेत्र में बता दिया, मंचों पर भी बात हुई कि हमारे प्रबुद्धजन में वोट नहीं दे रहे। लोगों ने भी कहा, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने हमेशा कहा कि मैं एक नहीं दूसरा चुनाव लड़ रहा, यही दशा वहां पर भी थी। विपक्षी हमेशा जो इसी तरह की राजनीति करते हैं और वहां भी वही हुआ। वहां पर भी जब वोट खत्म हुआ, जब काउंटिंग हुई, जब बूथ देखा गया तो हर बूथ पर जो है 70, 75, 80% पाए थे। इस यहाँ पर भी वही हुआ है, जहाँ प्रबुद्धजन थे वहां पर 70%, 80% सभी विपक्षी अपने चाल में कामयाब नहीं। और हमको इस बात पर हम लोग को आप चर्चा करनी है कि आने वाले 2027 में कहीं न कहीं कुछ कमी रही होगी। हम हारे नहीं, हम लोग विधानसभा हारे नहीं है, कुछ वोटों से पीछे रह गए, क्योंकि टोटल योग जब हमारा जो है, जब जाते हैं तो हम जीते, हारे कहाँ है। हम तो विधानसभा लोकसभा लड़ रहे हैं ना। हमारे कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इतनी तपती धूप में इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, कुछ वोटों से पीछे रहे। हम लोग काम करेंगे, रोज भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, सच्चे सेवक हैं। हम अपनी कमियों को दूर करेंगे। जो जनता के बीच हमारी बातों को, उन्होंने अपनी बातों को फैलाने में कामयाब रहा, उनके बीच उनके अंदर जो है गलतफहमियां पैदा करने का काम किया। मैं हर मंचों से भी करता रहा, तब भी करता था कि हमें जो है एक जाएगी तो क्या होगा। मैं कल इस मंच से भी शायद कहा था कि एक बार एक गांव में जो सूखा पड़ा हुआ था, उस गांव में पढ़ाई मची हुई थी, लोग परेशान, सभी लोग जो है एक बाल्टी अगर दूध डाल देंगे तो कुआं भर जाएगा और अगले दिन बारिश होगी, सभी लोग सुख शांति मिलेगी और जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान हो जाएगा। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग ज्यादा होते हैं कि चलो एक से क्या हुआ, तो एक ने कहा यार सब लोग तो अपनी दोस्ती उसी थी, बोला सब लोग तो यार दूध डाल ही रहे, हम लोग एक बाल्टी पानी डाल दें तो कौन जानेगा कि कौन पढ़ा कि नहीं पढ़ा।
उसमें जो है ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सभी लोगों ने बाल्टी का पानी डालना शुरू कर दिया। जब सुबह देखा गया तो उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। शायद मुझे यही लगता है कि प्रदेश में यही थोड़ी बहुत समस्या है और विपक्ष के लोगों ने जो गलत एक मैसेज कन्वे किया कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैंने जहां मौका मिला, क्योंकि इतने कम टाइम में समय नहीं था कि हम लोग अपनी बातों को कह पाए, मैंने उनको कहा कि यही यूपीए की सरकार है, यही कांग्रेस की सरकार है, यही कांग्रेस की सरकार सपा और बसपा सबके सहयोग से बनी थी। 60 साल तक राज की, कभी भी ऑल इंडिया में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जाति धर्म के लोगों को ध्यान रखकर 60 सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था वो आरक्षण देने का काम किया था, किसी पार्टी ने नहीं किया। कभी ये लोग कहते हैं कि यहां पर जो जितने संस्थान है कम होते चले जाते, बिकते चले गए। इनकी सरकार 60 साल थी, मैं दूर नहीं जाऊंगा। इस प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 650 सीटें होती। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी डबल इंजन की सरकार में 10 सालों में इस प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हो गए और करीब करीब 9000 सीटें हो गई। ये चीज विपक्ष बताने नहीं बताया और विपक्ष एक ही चीज बताता रहा और कुछ जो है हमारे भाई बंधु जो है भ्रमित हो गए। इस भ्रम को हमें तोड़ना है, उनको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो सभी लोगों का ध्यान रखती है, हर जाति धर्म के लोगों का ध्यान रखती है। और जो भी हमारा युवा और नौजवान और किसान और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना था कि हमारे देश में 4 ही जाति है, एक नौजवानों की, एक किसानों की, एक महिलाओं की, एक गरीबों की। गरीब की कोई जाति नहीं होती, हर जाति धर्म के लोगों में गरीबी है। उस गरीबी को खत्म करना है, युवाओं की समस्याओं को खत्म करना है, देश को विकसित भारत बनाना है और एक मजबूत रास्ते पर ले जाना है। उसके लिए हम लोग लगेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश होगा सभी लोग मिलकर, जो साथी कहें भ्रमित थे उन साथी को बताने की जरूरत है नहीं, आप साथ आओ, देश को आगे ले जाना है, मजबूत हाथों में रखना है। यही प्रदेश हुआ करता था, गुंडा माफियाओं का राज हुआ करता था, लोगों में दहशत होती थी। हम लोग इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी के खिलाफ बोल दे, किसी एक लोगों का डंडा चलता था। लेकिन आज सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग अपने काम करते हैं, भय मुक्त है, जनता में भय का माहौल नहीं है। हम लोग डॉक्टरी पेशे से, बहुत से डॉक्टर जब डरे रहते थे, उनको हमेशा डर रखता था कि कब माफियाओं से संदेश आ जाए। लेकिन आप कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई भी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई अब डरता नहीं है, क्योंकि पता है कि अगर जो डराने वाला होगा योगी जी का बुलडोजर उसके घर पर जरूर चलेगा। मैं साथियों से कहूंगा, युवा साथियों से कहूंगा, कुछ चीजें और थी जो अधिकारी थे निचले स्तर के, बड़े स्तर के, हमारे कार्यकर्ताओं के सुनते नहीं, लेकिन अब वो नहीं चलने वाला। हमारे जो भी कार्यकर्ता है सबके मान सम्मान के लिए जहां जरूरत होगी हर अधिकारी, हर कर्मचारी आपकी बातों को सुनेगा। अगर नहीं सुनेगा तो उसको योगी जी छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि योगी जी एक बार सहते हैं, 2 बार सहते हैं, तीसरी बार सहने वाले नहीं है। तो सबको जो जितने भी कार्यकर्ता है मैं कहूंगा कि आप सही काम करिए, जहां भी कुछ हो हम लोग आपके साथ हैं, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। जो भी होगा, जो भी है, हमसे बात करें, हमारा मोबाइल ऑन रहता है, जब भी बात होगी, चाहे थाना हो चाहे तहसील हो, जितना संभव होगा हम लोग कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी खड़ा होती है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हमेशा रहेगा। कार्यकर्ता ही हमारे बैकबोन होते हैं, उसी के कार्यकर्ता है किसी को भी सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, नेता बनाते हैं। कार्यकर्ता नहीं है तो कोई सांसद बन सकता नहीं, कोई विधायक बन सकता। आप लोगों का ही दिन है, सभी लोगों ने काम किया, सभी लोगों ने मिलकर काम किया, हर जगह काम किया।
आज हम लोग के पास है सीट। हमारी सीटें जो चली गई, जहां कम हुआ उसमें हम लोग प्रयास करेंगे, जहां जाकर प्रयास करेंगे, अपने लोगों को बात करेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा काम करेंगे। उसके साथ सभी लोग जुड़िए और जहां कमी जो रहे उसमें हम लोग सुधार करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और पुनः ये मैं कहूंगा कि ये जीत जो है आपके अथक प्रयास से, अथक मेहनत से, उतनी तपती हुई धूप में, गर्मी में आप लोगों ने घर घर जाकर प्रयास किया और हम लोग इतने वोटों से जीते। लेकिन हम सब का प्रयास रहेगा, क्योंकि जिस दिन वोटिंग हुई 3% वोट कम हुई, उसी दिन मैं काउंट कर लिया 3% का मतलब 10 लाख कुछ वोटिंग हुई थी। मुझे लग गया कि 1 लाख से ज्यादा हमारे वोट जो है कम हो गए। वो हम ही लोगों को वोट नहीं पड़े। अगर 1 लाख वोट वो भी पड़े होते तो हम लोग 1 लाख जो है 45,000 होते, न कि 45,000। उसमें हमारे साथी कुछ थक गए, कुछ गर्मी थी और कुछ जो है एक चीज था कि यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा विधायक नहीं है। तो ये हर जगह मैं आपका भाई, आपका दोस्त, मैं नेता नहीं, मैं शुरू से कहता हूं मैं आपका बेटा बनने आया, भाई बनने आया, दोस्त बनने आया। आपके हर सुख दुख में रहूंगा और हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर जगह आपको अपना सांसद नहीं, हर जगह आपका विधायक के रूप में मैं दिखूंगा। आपका कोई भी समस्या हो तो ऐसा नहीं कि समाधान न हो, हम लोग प्रयास करेंगे समाधान हो और सभी लोगों से मिलजुल कर बैठकर क्षेत्र की जो भी समस्या है, चाहे बिजली, पानी, रोड, सड़क जो भी होगी, उसका हम लोग भरसक प्रयास किया जाएगा कि इस पंचवर्षीय में उस समस्याओं का समाधान किया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। मैं पूरा आज के आयोजक संयोजक बड़े भैया घनश्याम पांडे जी के दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों को जो आए परम सम्मानित मन सबको मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त कर रहा हूं। सबको प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।